नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर हिकेश कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मेरठ कॉलेज, मेरठ. Today we are going to discuss a very famous topic from Indian philosophy, that is inference of न्याय philosophy. न्याय दर्शन में अनुमान की अवधारणा पर हम लोग आज चर्चा करेंगे. हम जानते हैं कि ज्ञान के बहुत सारे स्रोत जो हैं भारतीय दर्शन में स्वीकार किए गए हैं. तो ज्ञान को दो रूपों में स्वीकार किया जाता है कि अनुभव के रूप में और स्मृति के रूप में. ये सभी ज्ञान जो है, जो भी हमारा ज्ञान होता है वो वैलिड हो सकता है, मे बी इनवैलिड हो सकता है. वैलिड जो नॉलेज होता है उसको इंडियन फिलॉसफी में प्रमा कहते हैं, और जो इनवैलिड नॉलेज जो होता है उसको इंडियन फिलॉसफी में अप्रमा कहा गया है. भारतीय दर्शन में प्रमा को अलग अलग दार्शनिकों ने डिफरेंट फिलोसॉफिकल सेक्ट्स जो हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. लेकिन उसमें प्रमा में सर्टेनिटी होनी चाहिए, असंदिग्धता, फेथफुल और अनएररिंग होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, यथार्थ जैसी वस्तु वैसा ज्ञान होना चाहिए. नॉन रिप्रोडक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अनुभव का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको. तो इस रूप में भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में मीन्स ऑफ नॉलेज 6 चर्चित हैं जो स्वीकार किए गए हैं. लेकिन न्याय फिलॉसफी में 4 प्रमाण जो माने गए हैं, प्रमा के एक साधन जो प्रमाण जिन्हें कहा जाता है, वो 4 माने गए हैं. प्रत्यक्ष, परसेप्शन, इन्फेरेंस, टेस्टिमनी और कंपैरिजन. परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, इन्फेरेंस यानी अनुमान, टेस्टिमनी यानी शब्द, और कंपैरिजन यानी उपमान. ये 4 प्रमाण भारतीय दर्शन में स्वीकार किए गए हैं, न्याय दर्शन में स्वीकार किए गए हैं. भारतीय दर्शन में जो 2 अन्य प्रमाण और जो स्वीकार किए गए हैं कुमारिल, प्रभाकर और शंकराचार्य के द्वारा, वो हैं अर्थापत्ति और अनुपलब्धि. लेकिन अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को न्याय दर्शन एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है. हमारी जो आज की चर्चा का विषय है वो है इन्फेरेंस या अनुमान. अनुमान को अगर संस्कृत के टर्म से के रूप में देखें तो अनुमान का अर्थ जो होता है अनु और प्लस मान. अनु का अर्थ होता है बाद का यानी पश्चातवर्ती, और मान का अर्थ है ज्ञान. जो ज्ञान बाद में, किसी के बाद में होता है वो अनुमान कहलाता है. तो ये किसके बाद होगा? तो ये प्रत्यक्ष के बाद होता है. प्रत्यक्ष पूर्व, तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलकम, एक डेफिनेशन जो अनुमान की महर्षि गौतम द्वारा दी गई. तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलकम, प्रत्यक्ष के बाद जो उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, उसे अनुमान कहा गया है. जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई द हिल इज़ फायरी बिकॉज इट्स स्मोक एंड वेदर वाट एवर स्मोक इज़ फायर. तो जहाँ आप देख सकते हैं कि आपको पर्वत पर जो है, क्लासिकल एग्जांपल है इंडियन फिलॉसफी में ये अनुमान को लेकर के, कि एक पर्वत पर आपको आग दिखाई दे रही है, धुआं दिखाई दे रहा है, सॉरी. कंक्लूजन है आपका द हिल इज़ फायरी बिकॉज इट्स स्मोक, वहाँ पर धुआं है, एंड वेदर वाट एवर स्मोक इज़ फायरी. और हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमको पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, तो हम तुरंत कह देते हैं कि पर्वत पर आग लगी हुई है. तो ये हम कहते कैसे हैं? हम कहते इस आधार पर हैं कि जहाँ जहाँ भी हमने धुआं देखा है वहाँ वहाँ आग होती है. तो इस आधार पर जो है इसको अनुमान प्रमाण, इस प्रकार से जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे अनुमान कहते हैं. भारतीय दर्शन में लगभग सभी दार्शनिकों ने अनुमान को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है. चार्वाक दर्शन में अनुमान को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. आप देख रहे हैं कि हम धुएं को देख करके आग का अनुमान लगा रहे हैं, आग का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं. इसलिए ये डायरेक्ट नॉलेज तो नहीं हुआ, ये इमीडिएट और इनडायरेक्ट नॉलेज है, अव्यवहित एवं परोक्ष ज्ञान है. इसमें हेतु या लिंग के प्रत्यक्ष ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी का ज्ञान प्राप्त होता है. तो इसीलिए इसको लिंगी ज्ञान भी कहते हैं. इसको परामर्श जन्य
ज्ञान अनुमिति कहा जाता है। तो यानी परामर्श से जो शाब्दिक परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी नॉलेज कहते हैं। अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इन विच वी पास फ्रॉम द एप्रहेंशन ऑफ सम मार्क लिंक to that of something else by virtue of a relation of invariable concomitants between the two। व्याप्ति के आधार पर व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शम। व्याप्ति के ज्ञान के आधार पर व्याप्ति क्या होती है कि अभी डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन व्याप्ति संबंध दो ऐसी वस्तुओं के बीच में होता है कि जो दोनों हमेशा एक साथ पाई जाती हैं। उसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ समवाय संबंध से जुड़ी होती है, दोनों वस्तुएं एक साथ पाई जाती हैं। जैसे धुआं बिना आग के कभी पाया ही नहीं जा सकता है, तो इसलिए धुएं का आग से व्याप्ति का संबंध माना जाता है। अ प्रोसेस ऑफ asserting not by perception of direct observation but through the instrumentality of or medium of a mark that things possess a certain character। प्रत्यक्ष से हम देख रहे हैं धुआं और उसके आधार पर हम आग का अनुमान लगा ले रहे हैं, तो ये जो नॉलेज है हमारा ये अनुमान कहलाता है। अब अनुमान के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ जो संघटक होते हैं, वो 3 टर्म्स माने गए हैं। माइनर टर्म जो पक्ष जिसे कहते हैं, द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। मेजर टर्म साध्य, समथिंग विच वी वांट टू प्रूव और इस्टेब्लिश इन द रिलेशन। मिडिल टर्म हेतु या लिंग, द मार्क और साइन विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस और द रीजन और ऑफ द ग्राउंड ऑफ इन्फेरेंस। तो पक्ष, साध्य और हेतु, हम साबित क्या करना चाहते हैं कि पर्वत पर आग है, तो आग वहाँ साध्य हो गई। पक्ष क्या हुआ, पर्वत हो गया। और लिंग क्या हुआ, जो हम देख रहे हैं धुआं। तो इस पर्वत पर आग के उदाहरण में पक्ष जो हो गया वो पर्वत हो गया, जो साध्य हो गई वो आग हम साबित करना चाहते हैं। और किसके आधार पर साबित कर रहे हैं, धुएं के आधार पर। तो धुआं हो गया हमारा लिंग। ऑर्डर ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस व्हेन अ सर्टेन थिंकर इज इन्फरिंग द एप्रहेंशन ऑफ द हेतु इन द पक्ष। पक्ष में हेतु को हम देखते हैं। रिकलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन हेतु और साध्य। तो हमारे दिमाग में हेतु और साध्य के बीच में जो व्याप्ति का संबंध है वो याद आता है। तो अब हम कहते हैं कि द कॉग्निशन ऑफ द साध्य एज रिलेटेड टू द पक्ष। तब हम पक्ष में साध्य का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो पक्ष में जो साध्य का ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है व्याप्ति के संबंध के आधार पर। वो लिंग और साध्य के बीच में, हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति के संबंध के आधार पर हम पक्ष पर साध्य का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। द हिल इज़ फायरी, एग्जाम्पल देख सकते हैं। पर्वत पर आग है, बिकॉज द हिल इज स्मोकी, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। वेयर एवर देयर इज ए स्मोक देयर इज़ फायर। जब हम पर्वत पर आग है ये कह दिए, पर्वत पर आग है, तो पूछा कैसे, कोई पूछ सकता कि कैसे कह रहे हैं कि पर्वत पर आग है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ धुआं दिखाई दे रहा है। और जब भी धुआं होता है तो वहाँ आग ज़रूर होती है। तो जो माइनर टर्म हुआ वो हिल हुआ, मेजर टर्म हुआ फायर हुआ, और मिडिल टर्म जो हुआ वो स्मोक हुआ। इन वेस्टर्न लॉजिक are generally stated in the form of 3 proposition on which the first is the major premise, the second is minor premise, and the last is conclusion. But according to the Nyayikas, the inference as conclusive through must be stated in the form of 5 proposition called the members, अवयव। There are, ये अवयव हैं जो भारतीय दर्शन में 5, न्याय दर्शन कहता है कि 5 अवयव होंगे अनुमान के संपूर्ण होने में। वो है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। द 5 मेंबर सिलोजिज्म में बी दस इलस्ट्रेटेड। अब कैसे, प्रतिज्ञा क्या है कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। राम इज़ मॉर्टल, ये प्रतिज्ञा हो गई, हमको इसको सिद्ध करना है। बिकॉज ही इज़ अ मैन, ये हेतु हो गया। ऑल मैन आर मॉर्टल, एग्जाम्पल सोक्रेटिस, कांट, हेगल, ये एग्जाम्पल उदाहरण हो गया। राम आल्सो इज़ अ मैन, उपनय हो गया। और तब फिर से प्रतिज्ञा को हम इस्टेब्लिश करते हैं, देयरफॉर ही इज़ मॉर्टल। तो प्रतिज्ञा क्या हुई, फर्स्ट प्रोपोजिशन, एसर्ट समथिंग।
हेतु क्या हुआ, सेकंड पोजीशन, इट सेट द रीजन फॉर द एसरेशन। उदाहरण क्या हुआ, व्याप्ति का कथन, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन जो व्याप्ति हम कह रहे हैं। उपनय क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन टू द प्रेजेंट केस, जो व्याप्ति का संबंध है उसको प्रेजेंट केस में हम इम्प्लाई कर रहे हैं। और निगमन, द कंक्लूजन विच फॉलो फ्रॉम द प्रेसिडिंग प्रोपोजिशन। तो आग और धुएं वाले उदाहरण में अगर हम देखें तो प्रतिज्ञा क्या होती है, एक तार्किक कथन। प्रतिज्ञा क्या होगी, पर्वत पर आग है, एक हमने एसरेशन एक अनुमान कर लिया। क्यों, हेतु क्या होगा, क्योंकि वहाँ धुआं है। उदाहरण क्या होगा, व्याप्ति संबंध हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर हो गया। फिर उपनय कहेंगे, क्या होगा उपनय, पर्वत पर, फिर से कहेंगे, हेतु को फिर से रिवाइज करेंगे, उपनय पर्वत पर धुआं है, और तब कहेंगे कि इसलिए पर्वत पर आग है। तो वेस्टर्न लॉजिक में थ्री प्रोपोजिशन माने जाते हैं, लेकिन न्याय फिलॉसफी कहती है कि 5 प्रोपोजिशन से जो इन्फेरेंस है वो कंप्लीट होगा। तो हमने आज देखा कि न्याय फिलॉसफी में जो अनुमान है उसका एक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, समझा और जाना। बाकी चीज़ें फिर कभी। नमस्कार।